नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के लिए सीडीपी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। और यह दोस्तों हमारा 2C वीडियो है, मतलब यह इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो है, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमारे इस आईडी पर हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चलाते हैं तो हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको चैनल का नाम दिख रहा है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों को। तो प्रश्न है दोस्तों आज का, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। ठीक है, तो मानव विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है दोस्तों, या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, सुनहरी अवस्था हो सकता है या फिर स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बाल्यावस्था को कहा जाता है मानव विकास की सुनहरी अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा विकास नहीं है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दिया है एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। तो यह क्या है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया है यह उसके लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित होती है। तो क्या क्या होती है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ऑप्शन बी दिया है सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन सी दिया है बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात जो बालक होते हैं वो सीखने में रुचि नहीं रखते बल्कि अपने में ही वे मग्न रहते हैं। अगला प्रश्न है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में योग्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, यह है योग्य। ठीक, अब देखो सबसे पहले अगर आपको एज दिया जाएगा दोस्तों तो समझ जाइएगा कि कौन से एज की बात कर रहे हैं। 6 से 7 वर्ष है, मतलब क्या रहेगा दोस्तों बाल्यावस्था का काल चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है इसलिए क्या करता वह स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। किसको स्वीकार करने के योग्य नहीं होता दोस्तों, तो दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, जिसमें से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है पूछा गया है। इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं दोस्तों, और वो है ऑप्शन डी, अर्थात छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोड़ लेना। यह क्या है दोस्तों, तो इसका विपरीत कथन है, जो दिया गया कथन है उसका। अगला प्रश्न है वह संधि काल निम्न में से कौन से बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो कौन से नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों, तो वह संधि काल में निम्न में से यह बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 70वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग ने वीडियो स्टार्ट कर दिया है अपलोड करना, जिसमें से एक वीडियो भी अपलोड हुआ है नंबर सिस्टम का, जो कि एकदम बेसिक है दोस्तों। अगर आप लोग एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। ठीक है दोस्तों, क्या करता, सहमति नहीं रखता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों खिलौने की आयु कहा जाता है, तो किस काल को कहा जाता है, अर्थात किस अवस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है शैशवावस्था को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास आंसर बच रहा है वो क्या बच रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। और इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता? ऑप्शन ए दिया है दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था। अच्छा, अनुकरण करने का मतलब होता है दोस्तों दोहराना। वो हम लोग मान लीजिए जो नकल करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे अपने परिजनों को देख करके जो नकल करते हैं उसी को बोलते हैं अनुकरण या फिर दोहराना। ठीक है। अगला है प्रश्न करने की अवस्था और ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दल समूह में रहने की अवस्था। यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न करने की अवस्था कहने का मतलब है दोस्तों जब बाल्यावस्था में जो बच्चे रहते हैं वो अत्यधिक प्रश्न करते हैं। मतलब उनके सामने आप कुछ भी रख दो, बार बार पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका नाम ऐसा क्यों है। मतलब उनका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है और तब तक कि उनको संतुष्टि नहीं मिलता अपने प्रश्नों से, तब तक वो आपको पूछते रहते हैं बार बार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है खिलौने की आयु काल कहा जाता है। यह क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो खिलौने की जो आयु काल है पता है कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु काल कहा जाता है। यह है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? 4 ऑप्शन हमको दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए में दिया है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो किस अवस्था में होता है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास? अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो क्या है दोस्तों बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वह है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो अधिक जुड़ा हुआ है पूछा गया। ठीक है दोस्तों, किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात किशोरावस्था से यह अधिक जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अवधि, ठीक है क्या है प्रश्न पढ़ते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो कौन सी अवस्था है दोस्तों ये हमसे पूछा गया है, बताना है इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात उसको किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है? ऑप्शन ए दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है प्रारंभिक किशोरावस्था और ऑप्शन डी उत्तर किशोरावस्था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह होता है दोस्तों जब किशोरावस्था में बालक या फिर बालिकाएं प्रवेश करते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। अगला है यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। यह भी सही है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही किशोरावस्था में जाता है कोई भी बालक बालिका जाता है तब उनमें जो संवेग है वह तीव्र हो जाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुँचने का प्रयास करती है और ऑप्शन डी दिया है आत्मचेतना कम हो जाती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात आत्मचेतना जो है वह कम हो जाती है। अगला प्रश्न है स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है, कौन सी अवस्था है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी है शैशवावस्था या फिर शैशव काल। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था को ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन किसके अनुसार है? स्टेनले हॉल के अनुसार है यह कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? ठीक है दोस्तों, नहीं होता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अहम केंद्रिता का यह विकास नहीं होता किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो कौन सी है दोस्तों? शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था या फिर वयस्क अवस्था है?
इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है दोस्तों, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। यहाँ सेम प्रश्न है दोस्तों, बस एक चीज़ अंतर है, इसमें आपको मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है, बाकी सेम अभी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दिए है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है तो किस अवस्था में होती है वीर पूजा की भावना जागृत। ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।